इंद्रजीत से युद्ध करेगा महाराजा धीराज लंकेश जिसने अपने तब और बल से जीत लिया था, उससे लड़े सुई। आज मैं तुझे यमलोक की सैर कराऊंगा। तू चाहे कितना भी उछल कर ले इंद्रजीत, तू कितना ही उछल कर ले, आज तेरी मृत्यु निकट है। और मुझसे युद्ध कर। तू मेरे माया जाल से आज बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। आज तू मेरे हाथ यमलोकपुरी की सैर करेगा। दिखा, मैं भी तो देखूं तेरा माया जाल कैसा है और कैसे मैं बच नहीं पाता हूँ इंद्रजीत। और युद्ध कर। आजा तो बस आजा, क्या करेगा यमलोकपुरी की। तो मेघनाथ का शीश धड़ से अलग करके ही वापस आना। मुझसे युद्ध। आजा मेघनाथ, आजा मेघनाथ से लड़ाई का लखन। आजा दशरथ पुत्र, आजा। रामचंद्र की इस तरह जन्मजती दशरथ नंदन सौमित्र लक्ष्मण के हाथों मेघनाथ का वध होता है। इस तरह लक्ष्मण जब इंद्रजीत पर विजय प्राप्त करते हैं तो श्री राम का आशीर्वाद लेते हैं। यह खबर लंका के राजा रावण के पास पहुंचती है और शीश कट करके रामादल में और भुजा कट करके मेघनाथ के महल में पहुंचती है, जहां उसकी धर्मशीला सती भार्या सुलोचना की नजर पति की भुजा पर पड़ती है। यह दृश्य आपके सामने है। मैं श्री चंद्र जी से, हमारे अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि आगे की कार्रवाई जिसमें आदित्य अतिथि देवता का हमें आशीर्वाद मिलना है, वो कार्रवाई। धन्यवाद दर्शकों। अब मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि सम्मानित शुभा जी को। इससे पहले मैं कुछ बातें हमारे अतिथि महोदय के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। महोदय, जैसा कि हम यहाँ पर रामलीला मंचन विगत 40 वर्षों के बाद कर रहे हैं और इस रामलीला मंचन में हमारे सामने कई कठिनाइयां आई। हमारे क्षेत्र के लोगों ने अपना सहयोग इसमें दिया और इसी क्रम में हम लोग आपके पास भी आए। आपने हर संभव सहायता देने का वचन दिया। व्यक्तिगत रूप से हम लोगों को इस मंचन के लिए आपने धनराशि उपलब्ध कराई और ये आश्वासन भी दिया कि आने वाले वर्ष के लिए इस रामलीला मंचन के लिए जो हमारे यहाँ पर मंच के लिए जो पर्दे हैं, पात्रों के लिए जो कपड़े हैं और अन्य जो सामग्री हैं, उनकी व्यवस्था करने का भी आपने आश्वासन दिया।
क्षेत्र की जनता, मैंने जैसा कि पहले यहाँ पर बता दिया था कि हमारे विधायक जी ने हमको ये आश्वासन दिया है, क्षेत्र की जनता बहुत खुश हुई है आपको देखकर और आस लगाई बैठी है कि आप हमारी इन आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। साथ ही मैं क्षेत्र की जनता की ओर से एक धन्यवाद आपको ये देता हूं कि बीसा बजेड़ से डौली तक का जो मोटर रोड थी, इसमें डामरीकरण का जो प्रस्ताव था, यहां से शासन तक पहुंचाने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और शासन तक पहुंचाया। क्षेत्र की जनता आपकी आभारी है और क्षेत्र की जनता बहुत प्रसन्न है, आपके प्रयासों की सराहना कर रही है। माननीय विधायक महोदय, जैसा मैं अभी बता रहा था आपको कि हमने किसी प्रकार से प्रयत्न करके एक छोटा सा प्रयास किया यहाँ पर 40 वर्षों के बाद की रामलीला मंचन हो जाए और इसमें हम लगभग सफल भी रहे हमारे प्रयासों के आधार पर और ये हम आगे और इसी प्रकार का मंचन हर वर्ष करने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में अब मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे मुख्य अतिथि सम्मानित हमारे डीडीहार क्षेत्र के विधायक श्री चौहान जी को कि वे हमारे क्षेत्र की जनता को और हमारे यहाँ पर जो पात्र हैं जो अभिनय कर रहे हैं उनको अपने आशीर्वाद वचन दें, उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करने का कष्ट करें। श्री चौहान। श्री बुद्धेश्वर रामलीला कमेटी बीसा बजेड़ के जो हमारा अध्यक्ष सन मोहन चंजू और जो महिला कमेटी के अध्यक्ष दीपा तिवारी जी और जो यह कमेटी बड़े आपके तीन उनमें सब दूरदर्शन पदाधिकारीगण आज हमारे हमारे पार्टी जो सन वरिष्ठ नेता ने सन किसान मोर्चा का अध्यक्ष सन हमारे जिला हमारा जीवन कापड़ जी हो, हमारे ग्राम प्रधान या क्षेत्र पंचायत सदस्य और विशेषकर जो हमारे बीच में वक्ता बनी होता है विद्वान सन सब अनेक सूत्र में बात रखेंगे। हमारे डॉक्टर शिविर जय जी और स्कूल बिल्कुल अच्छा इम्तिहान लेने रहे सप्ला आ रहा और चेल बेटी ले रहा अपने माता ग्रामीण से पहल बार जुदू ले पहुंचे सब नाना ठूला भाई और बहनियों हमारे अध्यक्ष ने बता 4 दशक 40 साल बाद यो कह लेती कि शामिल कर लो है यो तो प्रभु भगवान जो हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने एक प्रकार तमना आदेश जो थी मिला कहा बुलाइया मिलने आ रहा ये बुलावे तुम कहले तो कोई कितनी माया का तो मन बुला कह मिला था भगवान श्री रामचंद्र जी हमें लेते न्योद्य जुदले जो दिन तक हम सब लोग ये न्योत लेगा वो बुलावा लेकर तरफ बची हो भगवान रामचंद्र जी का तरफ बची आज देखा ही कदू सालों बाद भगवान रामचंद्र जी को भव्य मंदिर बना लगी द्वापर युग में बदल लगी द्वापर युग बात थी वो बात द्वापर युग में जन्म जो बता की थी द्वापर त्रेता युग एक बात थी जब मंदिर से देश में मुगल राज्य भी बाबर आज टॉक उठाएगो फिर हमारे मंदिर तोड़ दो हमारे भगवान रामचंद्र जी 1527 में
तो कार से अगले ले वो 1900 आप वो कार से अगले तोड़ दियो और 2020 में भी भूमि पूजन भी हो। लेकिन आप पिछा बजरा रामला टिका टिकड़ा वो भव्य मंदिरों ने जो अभी के प्राण प्रतिष्ठा ने होनी से हमारा 21 जनवरी है सब लोग घर में दिए जलो उन्हें खुशी हो रही। और भगवान श्री रामचंद्र जी उनके जीवन में भी बहुत सारी ऐसे कष्ट घटनाएं आई। उन घटनाओं को देखकर हम लोगों के शरीर जीवन में भी कहीं प्रकाश का अंग मिलता है। उनके जो कर्तव्य अपने माता पिताओं का कहना माना, तो पत्नी का जो होता है उसने धर्म निभाया, भाई के प्रति, प्रजा के प्रति। ये सब जो उन्होंने उनके जीवन में कष्ट हुए जो देखा, वो भी इस रामलीला के मंचन में जो यज्ञ है, इस यज्ञ में कहीं न कहीं हमारे शरीर में उसका एक प्रकाश का अंग रूप में दिखाई देगा। जब अभी देख रहा था राक्षसों का जिस प्रकार से जमीन पर बिल्कुल अत्याचार बढ़ गया था, बिल्कुल राक्षस का राज्य हो गया था, तो भगवान विष्णु ने कहा कि भाई धरती में तो राक्षस का राज्य हो गया। तब भगवान श्री रामचंद्र जी को उन्होंने कहा, जमीन में भेजा मानव के रूप में, जाओ इन राक्षसों का वध करो। तो ये मंचन जो आपका रामलीला का यहाँ पर जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम जो आपने बहुत से पात्रों के वक्ता बनिजर के माध्यम से सब के आपको बहुत सारी, देखो कितना अनुशासित है आप। मैं भी चाहता हूँ कोई किसी की तरफ नहीं देख रहा है, कोई थोड़ा सा भी आवाज आ रहा है तो इशारा कर दो, चुप हो जा रहा है। ये है संस्कार, ये आदर्श, ये भगवान रामचंद्र जी के आदर्श है। उनके शरीर के अंगों में कई आदर्शों का, भगवान रामचंद्र जी के आदर्शों का अंग। आज देश आगे बढ़ रहा है ना, क्यों बढ़ रहा है? भगवान रामचंद्र जी के आदर्शों को लेकर ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम सब आगे बढ़ रहे हैं उनके आदर्शों को लेकर। भगवान रामचंद्र जी के इतना बड़ा यज्ञ किया आपने, शुरू में सोचा होगा कि कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन कृपा भगवान राम की तो कृपा है, लेकिन कृपा से आपने जो कार्यक्रम सफल किया। मुझे तो लग रहा था इससे पहले भी 2 महीने लग ठंडक हुई थी, मैंने कहा ज्यादा ठंड होगी गर्म प्लेट बन के साथ, लेकिन यहाँ तो देखा इतना बढ़िया आपने व्यवस्था की, व्यवस्था सबके सहयोग से हुआ। लेकिन अब दूसरे के सहयोग से कब तक चलेंगे? एक बार तो आदमी देगा, लेकिन अगली बार सब सामान आपका होगा, आपकी रामलीला कमेटी का होगा, दिशा विजय की रामलीला कमेटी का सामान होगा। किसी को दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर्दे से लेकर कपड़े से लेकर चांदी सारा आपका होगा। मैंने कहा कैसे भी आगे कमेटी के सारे लोग आए थे, सयाने लोग भी आए थे, कह रहे थे, सयाने ने कहा कर रहे थे वहां पर, जाओ विधायक जी के पास जाओ, एक बार उनसे कहो। मैंने कहा जरूर मैं आपका, मैं तो आपका आशीर्वाद से यहाँ तक पहुंचा, आपके आशीर्वाद से, लेकिन आपकी समस्या का समाधान करना भी मेरा कर्तव्य बनता है। तो अगली बार धीरे बनेगा। सयानी महिला हमारी माताएं आई, जमीन में नहीं बैठ सकती है, कुर्सी चाहिए, घुटनों में दर्द होता है तो उनके लिए भी कुर्सी चाहिए। धीरे धीरे सबके लिए कुर्सी की होगी। रामलीला का मंच भी आपका मंचन होगा, जगह जगह थोड़ा सा जगह थोड़ा सा जो मंच वैसे भी थोड़ा हो जाता है, पात्र को खेलने के लिए थोड़ा सा और जगह भी चाहिए, ये भी होगा। पहले तो आपका सामान जो होगा, अगली बार जो बजट होगा, झांसी लाना होगा, सारा पैसा आपके खातों में आए, मेरी व्यवस्था जी ढंग से होगी, ये होगा। तो इसलिए बाकी ये कि यहाँ पर बुद्धेश्वर भरा एक धाम है, सब धाम है, शिव की भूमि है। मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि वहां तक रोड पहुंच जाए तो हम भी चले जाते हैं पूजा अर्चना सहने लोगों ने कहा। मैंने पैसा दिया, मैंने कहा वहां तक मैं रोड जब खर्च गया था, रोड जा रही है, झूला तो रोड कट रही है,
तो वहां तक बुद्धेश्वर तो भी जा सकती है ना। कुछ देने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ खोना ही पड़ेगा, जमीन देनी पड़ेगी। पहले दिया जमीन तो नहीं दी तो पैसा वापस। तो एक बार जमीन आप लोग देंगे तो उस धाम तक आपकी गाड़ी चले जाएगी। पर्यटन के लोगों को बहुत अपार संभावना है वहां पर। यहाँ का विकास होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा उस धाम से। तो उसको मैं उससे स्वीकृत कराऊंगा जब आप चलेंगे। बाकी सड़क का डामरीकरण की बात हो रही है, जो भी समस्या होगी समस्या, ये तो धार्मिक मन से है ना, मेरा सौभाग्य है, ये तो राजनीतिक मन से है नहीं। लेकिन मैं तो आपका विधायक हूँ, मैंने आपकी बात, आपकी समस्या रखनी हुई, इसलिए आपकी समस्या का समाधान भी करना हुआ। तो इसलिए ज्यादा समय नहीं लेकर जो हमारे पात्र है, ये पात्र सुनने मैंने खबर है, इनको ध्यान में डाला। अगली बार हमारे दिन तीन सब ध्यान मिल जाए। बहुत बड़ी पात्र यहाँ का दिन तीन खेला, ये पात्र मंच में खेला था, आगे का बढ़ा के ध्यान चल, हर चीज में कथी ले जाल, कंपटीशन में जाल, फराटे बैठ उत्तर जाल, नेता ले बढ़ला कथी के चुनाव ले लड़ना, बिल्कुल को क्या बैठ दूर रह जाए। ये मिली जो पात्र से हमारे सब यहाँ का पात्र की बात है, इन लोग ने छेकना मौका मिलती तुम जो हमारे पात्र हैं, इन पात्र को भी इतना बढ़िया थे, ठंडे में भी यहाँ पर बहुत बढ़िया यहाँ पर जो यहाँ पर मंचन का कार्यक्रम किया, उनको भी मैं धन्यवाद देता। सामने बैठे हारमोनियम तात्मे वादक गए, इनका भी बड़ा योगदान रहता है। ये सारा इनको रहना, इनको जो नई पीढ़ी को आगे तैयार करने का काम है, सबका काम होता है। इतना बड़ा यदि एक दो आदमी के खरीद थोड़ी होता है, ये गांव के ऊंचे थोड़ी होता है, सब गांव बगल वाले का भी कुछ सहयोग है, जो बाजार से आ रहे उनका भी सहयोग है। सबके सहयोग से ये रामलीला धीरे धीरे आने वाले भविष्य में किस प्रकार से रामलीला का अयोध्या में एक भव्य मंदिर बनना है, क्योंकि उसी भव्य मंदिर के साथ साथ आपका भी रामलीला का, विशा विजय की रामलीला का शुभारंभ हुआ। इसलिए ये भविष्य आने वाले दिनों में बिल्कुल मैं कह रहा हूँ आपकी एक आदर्श रामलीला के नाम से जाना जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं भगवान श्री रामचंद्र जी को नमन करते हुए, आप सबको नमन करते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विधायक जी। तुम्होंने अल्लाह जुफा जी की बात सुन से और उनने पूरा आश्वासन दी रहे बुद्धेश्वर मंदिर तक रोटे के लिए, डामरीकरण के लिए, और आगे साल रामलीला जो हमारे मंच है, ये मंच के लिए पर्दा, पात्रों के लिए कपड़ा आदि की व्यवस्था करने के लिए पूरा आश्वासन दे रहे। इसे के तगड़ा मैं हमारे विधायक जी एक और विनती कर छू कि जलवायु मंच बन रहे हो रामलीला को, जिन लोगों की जो जमीन है उन लोगों ने रामलीला कमेटी ले जो जमीन दान देने की बात कर रहे हैं। और मैं जय की जमीन से श्री भीमचंद जी, श्री सुनील घोटा जी और अन्य जय के जमीन पर छी उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दी छो। और हमारे विधायक जी ने निवेदन कर छो कि जैसे हम पहले इनर पास गया कि इनले बाटू बताया से कसके कपड़ा उनने कसके पर्दा उनने कहवे, और विधायक निधि जो पैसे है वो केवल कंस्ट्रक्शन या कोई इसे निर्माण के लिए ऊंचा। तो मैं जुफा जी वाला फिर निवेदन कर छू कि इल्ला एक भव्य, एक बहुत बढ़िया रामलीला कमेटी को एक मंच बना देने के लिए उनने अनुरोध कर लूं।
मैं हमारे क्षेत्र की जनता की ओर और पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की तरफ चुफाल जी जैसे तुम जागसा जब शादी ब्याह हो तो कतु फेरा लगना चुफाल जी के छैये फेरा हरियाणा जी एक फेरा आज लागत छे उनसे उन्हें समय में एक फेरा आज लागत छे उनसे अमूल्य क्यों जब तब वो मतलब मैले ठेका दे रहे मैं बूढ़ो हो गई अब कहा बूढ़ो हो गया जगह तो ठंड वाले बिल्कुल एकदम टनाटन हो रहे तो सातवां फेरा लगने के लिए आप लोगों के आशीर्वाद चाहिए मैं भगवान पुरुषोत्तम रामचंद्र जी पहले प्रार्थना कर छू कि सातवां फेरा उन्होंने पूरा करवाए। सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय, जैसा मैंने पहले भी बताया था काफी लोगों का इसमें सहयोग रहा और एक नाम मैं आपको यहाँ पर फिर बता रहा हूँ कि हमारे जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं जिन्होंने इस रामलीला मंचन के लिए हमको प्रेरित किया है वो है हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री जगदीश कॉलोनी जी। उन्होंने इस प्रकार की बातें या इस प्रकार की प्रेरणा हमको दी तब जाके हम तैयार हुए और इसमें पूरा सहयोग रहा हमारे व्यास गद्दी पर जो विराजमान है हमारे डॉक्टर सीबी जोशी जी इनका मैं इनको भी साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से ये प्रार्थना करता हूं कि इनको दीर्घायु बनाए, ये उन्नति करते रहें और इसी प्रकार से लोगों में चेतना जागृत करते रहें। और हमारे जोशी जी के बारे में तो क्या कहें, इनकी प्रतिभा को आप लोगों ने देख ही लिया किस प्रकार से यहाँ पर रामलीला मंचन के बीच में इनके द्वारा जो प्रसंग आए उन प्रसंगों को कितने बढ़िया ढंग से हमारे दर्शकों को, हमारी माताओं को, बहनों को, बच्चों को और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको समझाया, एक एक करके एक एक चीज उन्होंने किस प्रकार से बताई। इसके लिए हम आपके आभारी हैं, कॉलोनी जी के आभारी हैं, श्री भीमचंद जी के आभारी हैं जिन्होंने यहाँ पर इस मंचन के लिए अपने खेत दिए। साथ ही बगल में जो गोटा जी है, सुनील गोटा जी और उनके भाई साहब, उनका भी हम धन्यवाद देते हैं, उनके भी हम आभारी हैं कि उन्होंने यहाँ पर पूरा सहयोग किया। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं यहाँ पर निवेदन कर रहा हूँ हमारी महिला अध्यक्षा श्रीमती तिवारी मैडम चोपा जी को सम्मानित करना चाह रही है, एक स्मृति चिन्ह देना चाह रही है। मैडम वही जाके समय काफी ज्यादा हो रहा है, हमारे मंचन रामलीला मंचन के अन्य कार्यक्रम भी हैं। मुझे धन्यवाद देना या अन्य लोगों का भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, वो बाद में जब समय मिलेगा मैं करूंगा, जिन लोगों ने इस रामलीला मंचन में हमको सहयोग दिया। अब मैं हमारे जो व्यास गद्दी पर बैठे हैं जोशी जी, उनको ये मंच दे रहा हूं। श्री जोशी जी। मुद मंगलमय तीरथ राजू, मुद मंगलमय तीरथ राजू। इस
रामलीला आदरणीय अतिथि जी और अतिथि गणों को मैं संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। ये जो बुद्धेश्वर रामलीला मंचन है, ये कुछ आपको कुछ अलग सा दिख रहा होगा। सबसे पहले तो ये हमने इसका नाम रामलीला नहीं बल्कि राम कथा मंचन नाम दिया है। प्रतिदिन सारे राठों के लोग स्वप्रेरित होकर के सपत्नीक आकर के यहाँ अनिवार्यतः राम की षोडशोपचार पूजन नित्य किया जा रहा है। और मुझे आदेशित हुआ है कि तो विद्यालय शिक्षा के आदमी हो, इसलिए थोड़ा माफी चाहता हूं कि माफी देते हैं कि स्वच्छ कपड़े पहने और धोती से मुझे थोड़ा दूर रखा है और मैं भी शुचिता का पालन करते हुए रामलीला के बीच में स्कंद पुराण, वायु पुराण और भागवत के कथा कहानियों को यहाँ पर जहाँ जब अवसर मिले तो हमारी सम्मानित माताएं हैं, युवा भाई लोग हैं। आज हमने जो प्रसंग किया था वो था कि जो सगुन आखर हैं, जो देवी पूजने की परंपरा है, वो हमारे भारतीय वाङ्मय में कहां से आई। उससे पूर्व राजा परीक्षित की कहानी और स्थानीय देवी देवताओं के उत्पत्ति का सिद्धांत कि जो हमारे स्थानीय लोग देवता हैं जो अवतरित होते हैं